First up, let's get you the latest that's coming in from Uttar Pradesh, where clashes have erupted in Bahraich. This over the playing of music during a Durga idol immersion procession on Sunday. What happened is that a 22-year-old man has lost his life. Several others have been injured during these clashes. After the incident, tension gripped the area as people set several vehicles on fire, prompting the police to use force to bring the situation under control. Till now, about 30 people have been arrested, and the district administration has suspended internet services in the area. You also have a case now that has been registered against 10 people in connection with the clashes. सिर्फ महाराजगंज बस्ती में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी आगजनी घटनाएं हुई हैं। आप दिखाया इस तरह से जो तमाम घर हैं उन्हें भी आग के हवाले जो है वो कर दिया गया है उपद्रवियों के द्वारा। और ये देखिए किस तरीके से घर के अंदर से आगे निकल रही हैं। तमाम फोर्सेस जो है अब सड़कों पर मार्च भी कर रही हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन हमने देखा किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो सड़कों पर थे और सड़कों पर वो इस तरह से जो आसपास की प्रॉपर्टीज थी उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। तमाम जो घर थे उनको आग के हवाले किया। जो गाड़ियां थी, देखिए घर के अंदर गाड़ी पड़ी है, इसको तोड़ दिया है। ये ट्रैक्टर है, घर के अंदर गाड़ियां पड़ी हुई हैं, इसको आग के हवाले कर दिया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तबाही मचाई गई है। हम चाहेंगे अपने कहें कि थोड़ा दूर रह के दिखाएं। ये इस वक्त गाड़ियों में आग जो है वो जल रही है। ये घर के अंदर इस वक्त मौजूद है। देखिए जो गाड़ी है उसको जो है तोड़ दिया गया है, डैमेज किया गया है पूरी तरीके से। कांच जो है वो बिखरे पड़े यहाँ पे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो घर के अंदर गाड़ियाँ हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया है। और चूंकि अभी भी जल रहा है तो खतरा और भी बढ़ा हुआ है। दूसरा आगे दिखाते हैं आपको, दूसरी ये दुकान थी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से जो शॉप है उसको भी आग के हवाले उपद्रवियों ने किया है। तो पूरी तरीके से तहस नहस करने की कोशिश जो है वो उपद्रवियों द्वारा की गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए ये घर है, घर के आगे एक दुकान थी, इसको जला दिया गया है। जो गाड़ियां तमाम यहाँ पे रखी थी इन गाड़ियों को जलाया गया है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने पूरे इलाके में आगजनी की है। छिटपुट घटनाएं, आगजनी किस तरह की घटनाएं जो है वो हुई हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं एक बार कैसे। देखिए एक बार तस्वीर दिखा दें आपको कि ये देखिए जो घर है उनके सामने दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई है। ठेले जो है सड़कों पर खड़े हैं, इन ठेलों में भी आग लगा दी गई है। और अब जो है फोर्सेस जो है वो गश्त कर रही हैं। एक बार आपको हम चल के दिखाते हैं किस तरह से सड़कों किनारे जो है वो भी आग के हवाले किया गया। ये देखिए ठीक घर के अंदर आग की लपटें जो है आपको दिखाई देंगी। ये घर है जिसमें आग लगा दी गई है पूरा। देखिए किस तरीके से तमाम जो घर के अंदर सामान है उसको जला दिया गया है। पूरा घर जो है वो इस वक्त आग के हवाले है। इस वक्त आग जो है वो घर के अंदर है। और यहाँ पर दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाहर फोर्सेस जो है वो मूवमेंट कर रही हैं। लेकिन तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर घर के बाहर जो है देखिए जो ये एक तरह से रिक्शा है और उस रिक्शे को गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत भयावह है किस तरीके से घरों के अंदर गाड़ियों में आग लगाई गई है, जलाया गया है। और अब प्रशासन की ओर से मूवमेंट जो है वो शुरू की गई है। तस्वीरें बहुत डरावनी है, खौफनाक है कि किस तरीके से सब कुछ जैसा कि लग रहा है कि आग के हवाले कर देना है। उपद्रवी सब कुछ जलाकर तहस नहस कर डालना चाहते हैं। और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है। लोगों की गृहस्थियां सड़कों पर है और आग के हवाले है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से काबू पाया जाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये देखिए किस तरीके से एक घर जो है उसमें आग जो है वो लगा दी गई है और पूरा घर जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए कैसे जो है घर जलना। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? नहीं आपका क्या नाम है आपका? बाबा क्या नाम है आपका? नहीं आप परेशान न होइए, आप रोइए नहीं। क्या हुआ, किसने आग लगा दी? परेशान न हो भैया।
भैया परेशान बिल्कुल हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है और इनका जो घर है बगल में इसे आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा परिवार इस वक्त अंदर है घर में और घर का एक हिस्सा जो है वो उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से शासन प्रशासन की टीमें जो है वो मौजूद है और एक परिवार कैसे जो है घरों के अंदर है। ये तमाम जो लोग हैं वो आपके घर में भी आग लग गई? सब आग लगा, दिन गाड़ी बन गई, घर में लड़का बिटिया बन गए। तो ये देखिए कैसे जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि इनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली है कि लोग जो है अपने घरों में परेशान हैं। और अब पुलिस यहाँ पहुंची है, प्रशासन की टीमें यहाँ पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि इस पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। तो एक तरफ जो है सिर्फ महाराजगंज में कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, अब जो है वो देखिए कैसे जो है तमाम जो लोग हैं वो जो है भैया नहीं आप परेशान हो, आप घर जाओ, घर में जाओ। ये तमाम जो घरों में थे उनको जो है उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इन आगों पे काबू पाया जाए। तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रही है कि अब फायर ब्रिगेड जो है देखिए इन आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि घर पे परिवार के अंदर लोग हैं। अभी परिवार जी हमारे 2 बच्चे खत्म हो गए सर। कहाँ? हमारे बच्चे मार लेके गए सर। हमको लोग को बचा लीजिए सर, हमको हिरासत में ले लीजिए बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं, हमको हिरासत में ले लीजिए। परेशान होइए, पुलिस आ गई है, परेशान है। तो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं कि उनका कहना है कि घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब जो स्थिति है वो पुलिस फोर्सेस पहुंचकर उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें जो जलती हुई देखी हमने वो बेहद परेशान कर रही है। घरों के अंदर आग है, सड़कों पर आग है, हर तरफ जो है आगजनी की घटनाएं हुई हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इन घटनाओं पर काबू पाया जा सके, इन्हें रोका जा सके। आपको दिखाई देगा कि हर तरफ धुआं उठ रहा है किस तरीके से और तमाम जो लोगों के गाड़ियां थी, घर थे, ये एक रिक्शा हो सकता है किसी का और उसे भी किस तरह से उपद्रवियों ने जो है वो आग के हवाले कर दिया है। And you also have the Bahraich SP, who's actually claimed that the situation is now getting under control. We are speedily gaining control of the whole situation. Yes. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. Situation is under control? Yes, right now, yes, it is under control. Okay. It is under control. And the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has also taken note of the clashes in Bahraich. Now, in a post on the social media, he says that those who disturb the law and order situation in Bahraich will not be spared. Even the Deputy Chief Minister has promised strict action against the accused. कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे हर स्थिति में। We also have a lot of responses now that have come in from the opposition that is criticizing the state government, with the Samajwadi Party calling this a clear total failure of the state government. They're also calling for strict action against those responsible. The Congress has echoed similar sentiments, claiming that there is jungle raj in the entire state of Uttar Pradesh. The RJD, on the other hand, has accused those in power of spewing venom. ये जो बहराइच की घटना है ये बहुत ही दर्दनाक है और हृदय विदारक है, बहुत ही दर्दनाक है। और इसके लिए, इस घटना के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी। और अगर ठीक से व्यवस्था होती तो ऐसी कोई घटना न होती। नौजवान का इस घटना में जो है हत्या हुई है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ शासन प्रशासन के जो लोग जो जिम्मेदार थे, जिनकी नाकामी है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए
दूसरा, किसी निर्दोष को, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, किसी भी तरह से उसको परेशान करने का काम, फंसाने का काम उत्तर प्रदेश में ये होना नहीं चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही हिंसा दोबारा भड़क गई है, क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहूँ, ये जो जहर पूरे देश में बीते 10-12 वर्षों में घोला गया है ना, उसकी परिणति हो रही है। जिस देश में ओहदेदार लोग जहरीली जुबान बोले और उनको प्रमोशन मिले, उस देश में ये अब चिंता से आगे की चीज चली गई है। हिंसा का एक साइकिल होता है, वो सबको गल्फ में ले लेती। दोषी जो हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। Let's also get in our colleague Adib, who's also tracking that story from Lucknow right now. Adib, what have we heard from the state administration so far? Did the situation spiral out of control? Were the police not prepared for a situation, for an eventuality? Because there are serious questions also, Adib, on the law and order now in Uttar Pradesh, is what the opposition alleges. Well, definitely the TC opposition is alleging that the law and order situation, the current government has failed to maintain law and order situation. When the Durga idol immersion procession was taken out, a person has been killed, several others have been injured, and there have been incidents of stone pelting, arson in the district of Bahraich. Serious questions are being asked by the opposition on the government. They are alleging that government has failed to maintain the law and order situation in Bahraich district, and not just yesterday, but the fresh incident of violence also erupted even today. There were cases of arson reported from different areas of Bahraich. Chief Minister Yogi Adityanath has given strict instructions to the senior officials of Uttar Pradesh Police that law and order should be maintained in that particular district, and for that he has sent ACS Home and ADG Law and Order to Bahraich. They are monitoring the situation themselves and are trying to control the bring back the normalcy in the district. They are trying to maintain the law and order, and for that they are closely monitoring with the local police. Additional police forces have also been deployed in the district to maintain law and order situation. Chief Minister Yogi Adityanath himself is monitoring the situation. Chief Minister's office has been asked to update him from time to time what's happening and what's unfolding on ground. In fact, the DGP of Uttar Pradesh, he was called at the CM residence, and he has given the update to Chief Minister, and Chief Minister himself is monitoring the entire situation. But deeply, opposition is training guns at BJP. Opposition is saying that BJP failed to maintain law and order, and not just the leaders of Uttar Pradesh, but Priyanka Gandhi has also put it out on her social media platform, where she has said that the BJP failed to maintain law and order in the state. Absolutely, Adib. For the moment, I'm just requesting you to stay with us, as I want to talk a little bit more about, the scathing charge that the BJP has leveled. The BJP has made significant allegations. What they claim is that there is a toolkit plot that may be at play. The BJP alleges that there are some who are trying to weaken the country, asserting that this incident is a part of a larger plot. Now, they further go on to allege that such incidents have noticeably increased over the past 4 months. Listen in. इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए,
इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे. We'll continue to track that story, get you more updates. For the moment, we head into a quick break. On the other side, back with more.